दोस्तों नमस्कार। भारत देश के सबसे ओजस्वी और तेजस्वी ज्ञानी महापुरुष महामानव जो हुए, उनका नाम तथागत गौतम बुद्ध है। उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के उपरांत अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए और उनको समझ में आए, उनकी समझ के सुगमता के लिए गौतम बुद्ध ने कथा कहानियों का सहायता लिया, जिसे हम जातक कथा कहते हैं। आज की जातक कथा है अटूट मित्रता। एक समय की बात है, एक कुत्ता राजा की हाथीशाला में रोज आता और राजा के मांगलिक हाथी के पास गिरे हुए चावल के दानों को खाकर अपना पेट भरता। यह कुत्ते का रोज का नियम बन गया था। इस प्रकार रोज रोज वहाँ आने और हाथी के बचे हुए भोजन पर गुजारा करने के कारण वो मांगलिक हाथी का विश्वास पात्र बन गया। अब वो एक दूसरे के चिर परिचित हो गए। धीरे धीरे दोनों में अटूट मित्रता हो गई। अब वे एक दूसरे से मिले बिना बेचैन हो जाते। कुत्ते के आते ही हाथी अपना सूंड से उसे पकड़कर झूला झुलाता, कुत्ता भी उसका सूंड पकड़कर खूब खेलता। एक दिन एक युवक हाथीशाला में हाथियों को देखने आया। उसे वह कुत्ता बहुत ही अच्छा लगा। उस कुत्ते पर वो मोहित हो गया और उसे हाथीवान से खरीद लेने की इच्छा प्रकट किया और हाथीवान को कुछ करसापड़ यानी उस समय का स्वर्ण मुद्रा देकर खरीद लिया और उसे अपने घर साथ लेकर चला गया। उस दिन से उस हाथी ने हाथीशाला में कुत्ते को नहीं देखा, जिसके कारण हाथी खाना पीना खाना सब कुछ छोड़ दिया। मांगलिक हाथी द्वारा कुछ न खाने पीने के कारण हाथीवान घबरा गया और उसने तुरंत राजा के पास जाकर खबर दी कि हमारे मांगलिक हाथी ने खाना पीना छोड़ दिया है। राजा ने अपने मात्र को कहा, पंडित, हाथीशाला में जाकर मालूम करो कि हमारे मांगलिक हाथी को क्या रोग है, ने खाना पीना खाना क्यों छोड़ दिया है। अमात्य ने हाथीशाला में जाकर अच्छी तरह परीक्षा किया। उसके दुखित चित्त को देखकर अमात्य सोचा, इसको शारीरिक रोग तो नहीं मालूम पड़ता, अवश्य इसकी किसी से मित्रता हुई होगी और मित्रता इतनी अटूट हो गई होगी, इसके बिछुड़ जाने से यह हाथी शोकग्रस्त हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है, इसलिए इसका मन खाने पीने में नहीं लगता। अमात्य ने हाथी के परीक्षण के बाद हाथीवान को बुलाकर पूछा, यह बताओ कि क्या इसकी किसी से दोस्ती है। हाथीवान कहा, हाँ स्वामी, एक कुत्ते के साथ इसकी पक्की दोस्ती है। अमात्य बोला, अब उस कुत्ते का क्या हुआ, वह कहाँ है। हाथीवान बोला, स्वामी, उसे तो एक युवक ने ले गया। अमात्य बोला, उसका निवास स्थान जानते हो। हाथीवान बोला, स्वामी, नहीं जानता। अमात्य ने राजमहल में जाकर राजा को जानकारी दी कि हे देव, हाथी को कोई रोग नहीं है, उसकी एक कुत्ते से अटूट मित्रता थी, अब वह नहीं है। पता चला कि कुछ दिन से वह कुत्ता हाथीशाला में नहीं आ रहा है, उसे कोई ले गया है। मालूम होता है किसी को न देखने के कारण उसने खाना पीना छोड़ दिया है। राजा ने उसकी बात सुनकर पूछा, पंडित, अब क्या करना चाहिए। अमात्य बोला, महाराज, नगर में यह मुनादी करवा दें कि हमारे मांगलिक हाथी के मित्र कुत्ते को जो कोई ले गया है, यह कुत्ता जिसके घर भी दिखाई देगा, उसे कठोर दंड दिया जाएगा। राजा ने अमात्य के सुझाव के उपरांत नगर में तुरंत मुनादी करवा दी। जब उस युवक को यह मालूम हुआ तो उसने राजदंड के डर से तुरंत अपने घर से बाहर एकांत स्थान में कुत्ते को ले जाकर चुपचाप छोड़ दिया। छोड़ते ही कुत्ता दौड़कर सीधा हाथीशाला पहुंचा और हाथी के सूंड के पास अपना सिर रखकर पूंछ हिलाते हुए बैठ गया। हाथी ने उसे अपने सूंड में लपेटकर अपने माथे पर रख लिया। मित्र मिलन की खुशी से हाथी की आंखें भर गई। काफ़ी देर तक दोनों मित्र इसी तरह अठखेलियाँ करते रहे। कुछ देर बाद हाथी ने उसे अपने सूंड से नीचे उतारा और अपने मित्र कुत्ते को खा लेने के बाद उसने भी खाना खाया। हाथी और कुत्ते की परस्पर अटूट मित्रता को देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने अपने अमात्य की प्रज्ञा की प्रशंसा करते हुए उसे धन दान व ऐश्वर्य से सम्मानित किया। यह कथा समाप्त हुआ। धन्यवाद।